हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। बहुत सारे लोग मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हम लोग को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए और कौन से स्टेप्स हमको ध्यान में रखने चाहिए सो हम लोग आसानी से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को पास कर सके। फर्स्ट, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या है? उससे पहले व्हाट इज द प्रोग्रामिंग? सो प्रोग्रामिंग इट टीच यू हाउ टू थिंक। स्टीव जॉब्स बता रहा है कि प्रोग्रामिंग इट टीच यू हाउ टू थिंक। मीन्स हम लोग जब कंप्यूटर बंद कर देते हैं उसके बाद भी हम लोग सोचते रहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरीके से वर्क करेगा, हमारा प्रोग्राम किस तरीके से वर्क करेगा, उसको हम लोग और बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं। और हम लोग उसमें छोटे छोटे हिस्सों में हमने डिवाइड किया है तो उसको किस तरीके से हम लोग रीयूज कर सकते हैं। वो बहुत सारी चीज रहती है प्रोग्रामिंग के अंदर। जैसे ही आप लोग अंदर जाओगे आपको समझ में आ ही जाएगी। सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को विकिपीडिया से मैंने निकाला है। ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो देते हैं वो कंसिस्टेंस को बोलते हैं, स्पोर्ट प्रोग्रामर बोलते हैं। जैसे ही क्रिकेटर उसका गेम खेलता है उसी तरीके से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग दिस इज द माइंड स्पोर्ट है, तो उसको माइंड स्पोर्ट बोलते हैं। एंड यूजुअली हेल्ड ओवर द इंटरनेट और द लोकल नेटवर्क एंड कंसिस्टेंट्स आर रिफर्ड टू एज अ स्पोर्ट प्रोग्रामर बोलते हैं। सो यू आर द स्पोर्ट प्रोग्रामर एंड माइंड स्पोर्ट प्रोग्रामर एंड बी रेडी फॉर योर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। सो गाइस, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग को कौन से स्टेप प्रिपेयर करना है वो मैं सारे स्टेप्स यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। आपको सारे स्टेप्स नोट डाउन कर लेने हैं। तो फर्स्ट स्टेप है चूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी है, इधर सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर लो। उसके बाद अगर आप बिगिनर है तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप सी और पाइथन से स्टार्ट करें। पाइथन इज इजी। सो पाइथन में सिंटैक्स एंड अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाता है, तो बिगिनर्स के लिए वो इजीएस्ट लैंग्वेज है। एंड सी इज द बेस ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको सी आती है तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हो। सो आइदर गो विथ सी और पाइथन। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप चूज करते हो उसके अंदर के सारी चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है। उसकी डेटा टाइप्स, उसके लूपिंग कंसेप्ट, उसके एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, एवरीथिंग उसका आपको अंडरस्टैंड कर लेना है। उसकी कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कम टाइम में होना चाहिए एंड उसके मेमोरी जो कंजर्व कर रहा है वो बहुत ही कम मेमोरी कंजर्व करनी चाहिए। तो हमारा स्पीड इंक्रीज होना चाहिए एंड मेमोरी कम कंजर्व करनी चाहिए। तो उसको हम लोग किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ द केसेस मोर देन वन सॉल्यूशन दैट एग्जिस्ट टू अ प्रॉब्लम, सो यू नीड टू कम अप विद द बेस्ट सॉल्यूशन। थर्ड स्टेप आता है लर्न द फंडामेंटल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। सो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम इज द पिलर ऑफ प्रोग्रामिंग। कोई भी प्रोग्रामिंग है उसमें मेन चीज रहती है उसका डेटा स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा और उसका एल्गोरिदम किस तरीके से आपने डिजाइन किया है। सो उसके कंसेप्ट एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, सॉर्टिंग, सर्चिंग, रिकर्जन, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ऑल थिंग्स आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर का बिल्डिंग ब्लॉक बनता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है व्हाट, व्हेन एंड वेयर टू अप्लाई देम। सो आपको कब, कहाँ पे एंड कौन सी सिचुएशन में कौन सा एल्गोरिदम यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। सो डेटा स्ट्रक्चर में आप लोग मल्टीपल एल्गोरिदम बना सकते हो, उसमें से कौन सी सिचुएशन में कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट फिट होना चाहिए जो आपका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमम यूज करता हो। उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है टेक द चैलेंज एंड सॉल्व कोडिंग प्रॉब्लम। सो आपको अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आ गई है, आपके पास टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गई है, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का भी नॉलेज आ गया है। उसके बाद फोर्थ स्टेप आपको लेना है कि आपको कोडिंग की चैलेंज ले लेनी है। तो आपको डेली आपको चैलेंज लेके उसको सॉल्व करना है। जैसे हैकर रैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, वहां पे डेली लोग चैलेंज देते हैं और चैलेंज को आपको सॉल्व करना है मिनिमम टाइम में विद इन अ ग्रुप। आप ग्रुप बना के भी कर सकते हो या खुद से भी कर सकते हो। उसके ऊपर आपको जाके डेली प्रैक्टिस करनी है। तो वही प्रैक्टिस से आप लोग कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे तभी आप ये सारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को आसानी से पास कर पाओगे। सो फिफ्थ स्टेप आता है प्रैक्टिस एंड डू इट रेगुलरली। आपको डेडिकेशन के साथ आपको अपने आप से कंपटीशन करनी है कि आप कहाँ कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, आपका वीक पॉइंट कौन सा है उसको आप स्ट्रांग बनाना है, उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। एंड गिटअप पे रिपोजिटरी बना दो, वहाँ पे आप जो भी कोड कर रहे हो उसको अपलोड कर दो तो आप दूसरों को हेल्प भी कर पाओगे। एंड अगर आप उसको रिज्यूम में भी डाल दोगे तो आप जहाँ पे जा रहे हो कंपनी वाले भी देखेंगे कि इसने कितना वर्क किया है, इसने कितना डेडिकेशन से काम किया है। सो ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो दिस इज द 5 स्टेप आपको करना है एंड उसके बाद आप लोग आसानी से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पास कर सकते हैं।
So this is the summary of these steps. First, choose a programming language. उसके बाद the understand of the concept of time and space complexity. Then learn the fundamental of data structure and algorithm. Then take the challenge and solve coding problem. And fifth step is the most important: practice and do it regularly. Practice, practice, practice. Then you will be success one day. So all the very best, guy. You will be success one day. Follow this 5 step, note down this 5 step, and thank you so much. If you like this video, do not forget to subscribe. और आपको कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में मेरे को नीचे बता दीजिए. आई विल गिव यू 100% रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस.